हेलो एवरीवन, ये ROARO के लिए संस्कृति IAS का फुल लेंथ टेस्ट 1 है और ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें 200 क्वेश्चंस हैं। इसमें एक से लेके 40 तक क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है, इसके तहत ड्रोन का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जो ड्रोन होगा उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ठीक है। ड्रोन संचालन के लिए राज्य में रेड, येलो और ग्रीन जोन बनाए जाएंगे। इसमें दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है और सही ऑप्शन इसमें पूछा हुआ है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किसी उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? ये किया गया राजकुमार विश्वकर्मा। ए आंसर इसमें सही है। और इसमें इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा वही होगा। इसमें अगला क्वेश्चन है 43। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया? इसमें यहाँ पर ये किया था वियतनाम में। बी आंसर इसका करेक्ट है। और ये हुआ था 25 से 29 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा में हुआ था इसका आयोजन। ये दूसरा संस्करण था। इसका जो पहला संस्करण हुआ था 21 से 25 सितंबर 2023 में हुआ था और इसकी थीम थी सोर्सिंग का अद्वितीय मंच और वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया था। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। सेमिकॉन इंडिया 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और देखना है कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। ये ऑप्शन गलत है। ये ग्रेटर नोएडा में किया गया था 2024 में 11 से 13 सितंबर 2024 को। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद ये भी कट। इसके तहत 1 ट्रिलियन का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया गया। 1 ट्रिलियन का बनाया गया। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन डी में आ रहा है। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शन देखने कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है, इसमें यह डिजिटल लेन देन के मामले में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के बारे में डिजिटल लेन देन के मामले में पहले स्थान पर है। यह सीरा, अल्कोहल एवं एथेनॉल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है। दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। दोनों ऑप्शन सी में आ रहे हैं। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और इसके अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 के अनुसार राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के गठन का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किन जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसमें बताने कौन कौन से जिले हैं जिनको SCR में शामिल किया गया है। इसमें यहाँ पर लखनऊ भी है, हरदोई भी है, सीतापुर भी है और रायबरेली भी है। इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट है। डी आंसर इसमें सही है। और ये जो राष्ट्रीय राजधानी के तर्ज पर SCR का गठन किया गया है ये, और इसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को SCR क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है? यह की गई है लखीमपुर खीरी में। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 48। फरवरी 2024 में दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? ये कानपुर में। सी आंसर इसमें सही है। सी आंसर करेक्ट है इसमें। और ये 26 फरवरी 2024 को भारत के निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 49।
दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया गया? ये किया गया गोरखपुर में। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 50। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बताना है। ये प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट है 51। कैलिफोर्निया जलधारा के संदर्भ में देखना है कौन सी कथन इसमें सही है। सही ऑप्शन इसमें चूज करना है। यह क्यूरोसिवो जलधारा की ही एक शाखा है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्यूरोसिवो की ही एक जलधारा के एक शाखा है ये जो कैलिफोर्निया जलधारा है। क्यूरोसिवो यह जलधारा मोजावे एवं सोनोरन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। जो कैलिफोर्निया की धारा है वो तट के साथ साथ बहती है। कैलिफोर्निया की धारा इसको कहा जाता है और ये मोजावे और सोनोरन मरुस्थल के निर्माण के लिए भी कारकों में से एक है। तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 52। इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। पहला कथन है इसमें अवसादी चट्टानें खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें पहला ऑप्शन कथन ठीक है। जो अवसादी चट्टानें होती हैं खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगी। इन चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें कारण भी ठीक है और इसमें व्याख्या भी हो रही है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 53। सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में कौन से रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं? ये बताना है। इसमें होते हैं एक तो नीला रंग होगा और लाल रंग होता है। नीला और लाल दूसरा और तीसरा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें नीला और लाल होगा। तो यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। क्या इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होगा एक दिशा में होगा? पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ऊर्जा का प्रवाह जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होगा। जो इकोसिस्टम है उसमें एक जीव, इसमें सही उत्तर देखना है। सही ऑप्शन तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत हो गया। इसमें अनेकों जीव समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक शामिल होते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा खाद्य जाल में इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है। बी आंसर इसमें सही है। जो खाद्य जाल होता है इसमें विभिन्न श्रृंखलाएं होती हैं जो खाद्य जाल बनाएंगी और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। अनेकों जीव समुदाय के उपभोक्ता और अपघटक इसमें शामिल होते हैं। और जो खाद्य श्रृंखला होती है इकोसिस्टम में एक जीव दूसरे जीव से भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करेगा। जैसे एक जीव है दूसरे जीव का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, स्थानांतरण होता है। और ऊर्जा का प्रवाह जो होगा एक दिशा में होते हुए भी वो कई पथों पर होता है। तो इसमें बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को हॉट स्पॉट्स की संज्ञा प्रदान की गई है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। इसमें आर कारण दिया हुआ है। भारत में न्यू मूर द्वीप को हॉट स्पॉट के नाम से के रूप में चिन्हित किया गया है। नहीं किया गया है तो आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ए आंसर इसमें सही है। जो अब्दुल कलाम द्वीप है व्हीलर द्वीप ये उड़ीसा के सागर तट और जो भुवनेश्वर है उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। तो इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 56। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं और इसमें इधर राज्य दिए हुए हैं। मन्नार ये तमिलनाडु एका, तीसरा सिमलीपाल उड़ीसा, नंदा देवी उत्तराखंड और कंचनजंगा सिक्किम। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है 57। 57 में है कथन और कारण दिया हुआ है। लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे जो लाइकेन होते हैं वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे
सूचक होते हैं, ठीक है पहला ऑप्शन। और वायु प्रदूषण के कारण इनकी संख्या में वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण के कारण इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती, कमी हो जाती है। तो आर गलत है और ए सही है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 58। इसमें भी कथन और कारण दिए हुए हैं। इसमें धातुओं के आवेश का क्षरण जीव शरीर से होकर धरती में हो जाता है। पहला ऑप्शन ठीक है, धातुओं से आवेश का क्षरण जीव शरीर से होकर धरती में हो जाता है। धातु और जीव शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। दूसरा इसमें कारण भी ठीक है, कथन भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। तो 58 का आंसर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन देखना है। इसमें सही ऑप्शन कौन से हैं। तापमान बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। जो प्रतिरोधकता, जैसे टेम्परेचर को यहाँ पर बढ़ाया तो क्या इसकी प्रतिरोधकता जो आर होगी तापमान बढ़ाने पर, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी नहीं, जबकि वो घट जाती है। तो ये अपोजिट दिया हुआ है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ये गलत, ये गलत। दूसरा है अशुद्धियाँ मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। अशुद्धियाँ जब मिलाएंगे तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन डी में आ रहा है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 में है यहाँ पर उपकरण और इधर आविष्कारक दे दिए हैं। टेलीग्राफ, यहाँ पर टेलीग्राफ का देखें। इसमें टेलीग्राफ का है, इसका जो आविष्कार किया था ये व्हाइटस्टोन और सैमुअल एफ बी मॉर्स ने किया था। व्हाइटस्टोन और यहाँ पर पहला ही इसमें ठीक है। टेलीफोन का देखें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एंटोनियो मेउची, यहाँ पर इसका बी ठीक है। बेतार के तार, जो बेतार का तार है ये सर जेसी बोस और जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। और टेलीविज़न ये बेयर्ड के द्वारा, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 इसमें सीधा सीधा ही ठीक है। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 61 में है फैक्स मशीन के संदर्भ में और इसमें सही कथन पूछा हुआ है। जो फैक्स मशीन है ये इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किसी लिखित प्रमाण की विषय वस्तु का प्रतिबिंब के लिए है। ये इसमें सिग्नल को प्रेषित करने के लिए टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ही यह गतिशील वस्तुओं का प्रतिबिंब प्रदान करती है। ये गतिशील जो वस्तुएं होंगी उनका प्रतिबिंब प्रदान नहीं करती है, जबकि जो स्थिर लिखित प्रमाण होते हैं ना उनका प्रतिबिंब प्रदान करती है। स्थिर का करेगी, ना कि गतिशील का करेगी। तो ए ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 62। इसमें उपकरण दिए हुए हैं और इधर प्रयोग दिया है। इसमें देखना है यहाँ पर कौन सा गलत है। इसमें गलत ऑप्शन देखना है। यहाँ पर पहला है एटमोमीटर, ये वाष्पीकरण मापक के लिए, ये पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है एंटीनोमीटर, जो एंटीनोमीटर है ये सौर विकिरण के लिए होता है, ना कि विद्युत आवेश मापक के लिए होता है। तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। इसमें सही परिणाम देखना है कौन सा होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इसमें यही होगा, जो वस्तु होगी उसका भार तो शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 64। निम्नलिखित में से कौन सी घटना न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पुष्टि नहीं करता है। इसमें न्यूटन का तीसरा नियम, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, उसके बारे में देखना है कौन सा नहीं करेगा। अब जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, जितना आगे बढ़ेगा इतना ही उस पर पीछे भी बल लगेगा, तो ये तो करेगा। नाव चलाने का इसमें भी होता है, जितना आगे इतना पीछे करना होता है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये भी इसका लागू करेगा। पेड़ की टहनियों को हिलाने से फल का गिरना, इसमें सी आंसर ही ठीक है, ये पालन नहीं करेगा। इसमें जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, यहाँ पर प्रत्येक क्रिया के बराबर इसमें विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया करेगा। जैसे कि किसी पर चांटा लगाते हैं तो चांटा लगाने वाले पर भी इतना ही बल लग रहा है और जिसको चांटा लगा उस पर भी इतना ही लग रहा है। तो 65 है। इसमें नीचे दिए गए कथन और कारण दिए हुए हैं और इसमें देखना है यहाँ पर कौन सा इसमें सही है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। पहला ऑप्शन ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें
फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। नीचे की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उड़ती है। जो नीचे की गर्म वायु होगी, नीचे की गर्म वायु है वो क्या होगी, ऊपर हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठेगी। यहाँ पर पहला भी ठीक है, ये भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 66। लेक्लान से सेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें यह बताना है, इसमें यह प्राथमिक सेल है, ठीक है। इसका प्रयोग घड़ियों में किया जाता है, ठीक है। इसे पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, इसे दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 67। इसमें श्वेत फास्फोरस के बारे में बोला हुआ है, जो फास्फोरस होता है, और इसमें सही कथन बताना है श्वेत फास्फोरस के बारे में। इसमें देखना है सही कथन कौन से हैं। यह विषैला होता है, विषैला तो होता ही है। यह जल में विलय होता है, यह जल में विलय नहीं होता, ये अविलय होता है। लेकिन जो कार्बन सल्फाइड होता है उसमें विलय होता है। जो कार्बन डाई सल्फाइड होगा, कार्बन डाई सल्फाइड होगा, उसमें तो विलय होगा, ना कि जल में विलय होगा। यह अंधेरे में चमकता है, यह अंधेरे में चमकेगा और विषैला भी होता है। और श्वेत फास्फोरस कम स्थायी भी होता है, यह स्थायी नहीं होता है। तो इसमें पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा कट हो जाता है। पहला और तीसरा बी में आ रहा है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 68। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में किया जाता है, और इसमें देखना है कौन सा सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में, इसमें पेट्रोलियम शोधन में किया जाएगा, अपमार्जक में किया जाएगा, संचायक बैटरियों में किया जाएगा, वर्णकों के मध्यवर्तियों के उत्पादन में किया जाएगा। इसमें चारों ऑप्शन ये ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 69। 69 है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघनन बहुलक है। संघनन बहुलक देखना है। इसमें संघनन बहुलक कौन कौन से होते हैं, जैसे नाइलॉन हो गया, पॉलीएस्टर हो गया, नोवोलोक हो गया, ये होते हैं। तो इसमें यहाँ पर बताना है कौन सा होगा, नाइलॉन ही होगा इसमें। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब योगस बहुलक का देखें तो पॉलीथीन, टेफ्लॉन और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये होगा योगस बहुलक। संघनन बहुलक में नाइलॉन, पॉलिएस्टर और नोवोलोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है और इसमें देखना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें पहला है साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है। जो साबुन है वो कठोर जल में कार्य नहीं करेगा, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम, ये इसके आयन होंगे जो इसमें यहाँ पर लगा होता है। इसकी +2 होती है और मैग्नीशियम की भी 2 8 12 होता है मैग्नीशियम का, 2 8 इस पर भी +2 ही होती है जो वैलेंसी होगी आयन। तो इसमें पहला भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसकी व्याख्या भी हो रही है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 71। इधर क्षार दिए हुए हैं और इधर प्रयोग दिए, इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आते हैं आर ओ में, कथन, कारण और मिलान करने वाले, और मिलान करने वाले भी होंगे और इसमें गलत ऑप्शन पूछा जाता है, कई क्वेश्चंस में होता है ये। कास्टिक सोडा का देखें तो साबुन बनाने में ही होता है, करेक्ट है ऑप्शन। कैल्शियम ऑक्साइड का देखें ब्लीचिंग पाउडर में होता है। CaSO4 × ½ H2O होता है जो ये कैल्शियम ऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लराज बनाने में, ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक HCl होगा उसका। सल्फ्यूरिक अम्ल फोटोग्राफी में सल्फ्यूरिक अम्ल का नहीं होता बल्कि इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का होता है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, कारों में बैटरियां होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है, ना कि फोटोग्राफी में। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 72। निम्नलिखित में से किससे कांच पर उत्कीर्ण किया जा सकता है। ये किससे उत्कीर्ण किया जा सकता है, हीरा से, पहला ऑप्शन ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, अम्लराज से नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से भी नहीं होगा। इसमें एक और दो, सी में आ रहा है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 73। इसमें यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और सही कथन इसमें बताना है कौन से सही कथन है। पहला ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म है। पहला तो ये गैस जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट होने के बाद बी ऑप्शन इसमें गलत हो गया। अब इसमें 1 और 2 3 भी दिया हुआ है, बाकी का भी नहीं हो रहा है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। जो गैसोहॉल होता है वो बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण होता है क्या, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर जो गैसोहॉल होता है वो E10 एक ईंधन है
जिसमें एथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण होता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद ये भी कट हो गया और ये भी और ये भी। इसमें डी ऑप्शन ही बचा, तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 74, बैक्टीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें सही ऑप्शन देखना है। सही ऑप्शन कौन सा है? पहला, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। जो बैक्टीरिया है, पहला ऑप्शन ठीक है, ये अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं और ये जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उस पर निर्भर रहते हैं। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 75, प्रोटोजुआ के संदर्भ में कथन देखने और सही कथन बताना है। इसमें कौन सा सही है? जो प्रोटोजुआ है, पहला ऑप्शन है, ये हवा, जल और मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये रोगाणुजनक होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग खाना बनाने में भी होता है। ये प्रतिजैविक भी होते हैं। इसमें चारों ऑप्शन ठीक है, चारों ऑप्शन डी में आ रहे हैं। डी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है 76, इसमें इधर पादप और इधर दिए हुए हैं वर्ग। कौन सा जो पादप होगा वो कौन से वर्ग में आता है वो बताना है। इसमें यूलोथ्रिक्स, ये सवाल में आता है। पहला ऑप्शन ठीक है, सवाल से आएगा। स्फेग्नम, स्फेग्नम ये मांस। ठीक है, जो काई जम जाती है उसमें। इक्विसीटम, टेरिडोफाइट, ये भी ठीक है। और पाइनस जिम्नोस्पर्म, ये डी से चौथा ठीक है। इसमें ए आंसर ही ठीक है। यहाँ पर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ए आंसर करेक्ट है 76 का। नेक्स्ट है 77, उभयचर के संदर्भ में देखना है और इसमें सही कथन नहीं है। कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है। इसमें यहाँ पर यह त्वचा सल्क युक्त होती है। जो उभयचर होते हैं वो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक हो गया। और जो इनकी त्वचा होती है वो नम रहित होती है, ना कि नम होती है। नेत्र पलक वाले होंगे इसमें। जो उभयचर होते हैं श्वसन क्लोम, फुफ्फुस और त्वचा के द्वारा होता है इनका जो क्लोम होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन एक सही नहीं है, गलत पूछा हुआ है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 78, यकृत के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला ऑप्शन ठीक है। जो यकृत है, लीवर है, वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है, ये भी। और इसका जो वेट होता है वो 1.2 से 1.5 kg के करीब करीब होता है और इससे पित्त रस का स्राव भी होता है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए आंसर है इसमें सही। नेक्स्ट है 79, इसमें गलत ऑप्शन देखना है। क्रूसीफेरी, जो क्रूसीफेरी है वो फूल गोभी पौधा इससे ही संबंधित है। मालवेसी भिंडी और लेग्यूमिनेसी इमली और कंपोजिटी नींबू, नींबू रूटेसी वर्ग का है, ना कि कंपोजिटी का है नींबू। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। इस तरीके का एक क्वेश्चन मिलता ही है, कौन सा किस वर्ग से आता है पौधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, पौधों में निषेचन के बाद युग्मनज के निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? इसमें होता है भ्रूण का। बी आंसर ठीक है। 81 है, बबल बेबी रोग को इस नाम से क्यों जाना जाता है? ये जाना जाता है रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें सही पूछा हुआ है, तो सी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है 82 में है। यहाँ पर इसमें भी सही ऑप्शन ही देखना है। सही ऑप्शन कौन से हैं? हिमालय से दूर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन गलत है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। और जैसे जैसे हिमालय से दूर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में बढ़ेगी। किसे? पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 83, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। इसमें देखना है, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा एवं अलीगढ़ प्रमुख बाजार उत्पादक वाले जिले हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही है, ये क्षेत्र आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में आते हैं। दूसरा ऑप्शन जो कारण है, कारण इसमें गलत है, ये आर्द्र जलवायु के अंतर्गत नहीं आते हैं। 50 सेंटीमीटर से भी कम
वर्षा होती है, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र है। तो यहाँ पर कारण गलत है और ए ठीक है, तो ये आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाने के लिए कौन से स्थानों पर कृषि पार्क की स्थापना की गई है? कौन कौन से स्थानों पर की गई है वो देखना है। लखनऊ और सहारनपुर में की गई है, पहला ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन ठीक है, कानपुर और प्रयागराज में नहीं की गई है। और ये हापुड़ में भी, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में यहाँ पर की गई है कृषि पार्क की स्थापना। तो सी आंसर इसमें ठीक है, हापुड़ में भी की गई है, लखनऊ में भी की गई है। नेक्स्ट है 85। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली गोमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में देखना है कौन सा सही है। इसमें पहला ऑप्शन है, यह पीलीभीत जिले में स्थित पन्नौली फुलहर ताल से निकलती है, पहला ऑप्शन ठीक है, गोमती नदी के बारे में है। और गोमती नदी के किनारे पर कौन है? लखनऊ है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है, यह कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। यह ऑप्शन गलत है, ये गंगा में नहीं मिलती है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 86। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं मिर्जापुर में पाई जाती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अगर डायरेक्ट भी नहीं मिलेंगे तो एलिमिनेशन मेथड में अप्लाई हो जाते हैं वो। इसमें है यहाँ पर एक तो एंडालुसाइट मिलता है और मिलता है डोलोमाइट। तो दूसरा और तीसरा इसमें करेक्ट है, दूसरा और तीसरा, तो बी आंसर ठीक है इसमें। नेक्स्ट है 87। इसमें वन्य जीव या पक्षी विहार दिए हुए हैं और इधर स्थान दिए हुए हैं। इसमें देखना है कौन सा मिलान हो रहा है। इसमें पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा में है, तो पहले का सी है। कैमूर वन्य जीव ये मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में। पटना पक्षी विहार ये एटा में है, एटा में। चंद्रप्रभा ये चंदौली में है, तो इसका आंसर सी सही है, ए का तीसरा। यहाँ पर नेक्स्ट है 88। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही उत्तर देखना है। सही कौन सा होगा? यहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 11.4 भाग पर वन है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 6.14% भाग पर वनाच्छादन है और 3.04 भाग पर वृक्षाच्छादन है। कुल जो हुआ 9.18% हुआ। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लखीमपुर खीरी अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्रफल है इसमें यहाँ पर ये बी आंसर इसमें ठीक है, लखीमपुर खीरी है, तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 89। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 34, जो 34 है। ये राजमार्ग उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक जाता है और उत्तर प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो है 723.40 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 552 किलोमीटर है, जो इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में 4 किलोमीटर है, जो सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश से जो भी गुजरेगा वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 552, सबसे छोटा, जो उत्तर प्रदेश में ओनली 4 किलोमीटर है उसकी। तो इसका जो आंसर है ना वो डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 में दिया हुआ है, जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का बढ़ते क्रम का सही क्रम कौन सा है? ये देखना है, इसमें बढ़ता क्रम देखना है। सर्वाधिक जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा है ये प्रयागराज में, तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज में आ रहा है। आजमगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद और प्रयागराज ये है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है।